हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज़ के लिए आप किस तरीके से लेसन प्लान को डेवलप कर सकते हैं। आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आज मैं इसी के ऊपर आपको एक लेसन प्लान डेवलप करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है लेसन प्लान नंबर क्या है, देन किस क्लास के लिए आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं, डेट मेंशन करेंगे यहाँ पर जिस डेट के लिए आपको क्लास लेनी है, लेक्चर नंबर क्या था, आप किस पीरियड के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, और ड्यूरेशन ये आपके स्कूल के अकॉर्डिंग होता है, जो आप क्लास ले रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है। देन आप डिस्प्ले करते हैं किस सब्जेक्ट के लिए आप ये बना रहे हैं, कौन सी ब्रांच है और टॉपिक क्या पढ़ाने वाले हैं आप, ये सब डिस्प्ले करते हैं। देन उसके बाद हम लेते हैं लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या क्या आने वाले हैं। तो लर्निंग आउटकम्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, जैसे कि होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनमें हम क्या बताते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने से हमारे बच्चों में क्या आउटकम्स नज़र आने लगेंगे, ये पढ़ना उनके लिए क्यों ज़रूरी है। और स्पेसिफिक में आप टॉपिक से रिलेटेड बताते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने से उन्हें क्या फ़ायदा होगा, ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इससे उनमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं जो कि यहाँ डिस्प्ले है। आप 3 से 4 जो है पॉइंट्स आप डिस्प्ले कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हैं उन्हें। फिर हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ही डिस्प्ले किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो है कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इफेक्टिव। ये तीनों ही डोमेन्स होते हैं। डोमेन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को ही हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। आप इनको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और पर मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक करके लिख दिया है ताकि वो और क्लियर हो सके। जैसे कि कॉग्निटिव में हम क्या बताएंगे, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप हो रही है, वो एक्सप्लेन कर पा रहा है, वो चीज़ों को अपने वर्ड्स में डिफाइन कर पा रहा है। साइकोमोटर में हम देखेंगे तो बच्चे की स्किल्स में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहा है, उससे वो क्या एक्शन ले सकता है, वो सारी चीज़ें। इन इफेक्टिव में हम लिखते हैं कि उसके अंदर क्या वैल्यूज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से उसके स्किल्स में सोशल स्किल्स की बात करेंगे, मतलब वो कितना सामाजिक हो पा रहा है, कितना वो। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के बाद आता है प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चों को क्या प्रीवियस नॉलेज है। अगर आप बिज़नेस पढ़ा रहे हैं तो आपको बताना होगा कि प्रीवियस क्लास में बच्चों ने बिज़नेस के बारे में पढ़ा था या बच्चों को बिज़नेस की बेसिक नॉलेज है। देन आप बताएंगे क्या आप टीचिंग एड्स का जो है यूज़ कर रहे हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए आप किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर आप ऑफलाइन मोड में पढ़ाते हैं तो आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, चॉक्स का यूज़ करते हैं, और जितने भी आपके जो मॉडल्स होते हैं मॉडल का यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखें ऑनलाइन टीचिंग में तो आप क्या कर सकते हैं, पीपीटीज यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं, हाइलाइटर पेन्स का यूज़ कर सकते हैं। सो टीचिंग एड्स को बताने के बाद हम डिस्प्ले करेंगे कि हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या क्या हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका यूज़ कर कर आप क्लास के अंदर अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे आप अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, जो है प्यूपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपल टीचर एक्टिविटी वो होती है जो क्वेश्चंस आप उनसे क्लास में पूछेंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ये सारे सपोज्ड आंसर है कि आपके बच्चे ये सारे आंसर, मतलब इसमें से कुछ आंसर दे सकते हैं। अगर एग्जैक्ट आंसर ना मिले तो आप उस टाइम पे कंडीशंस को फ्रेम करके आप थोड़ा चेंजेस भी ला सकते हैं, ये फिक्स नहीं होता है। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, जैसे हम बिज़नेस के बारे में पढ़ने वाले हैं तो मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे फ्रॉम होम यू बाय गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन यू गो टू मार्केट, जब आप मार्केट जाते हैं तो आप किससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। बच्चे बताएंगे दुकानदार से, शॉपकीपर से, स्टोर कीपर से। उस वर्ड का यूज़ कर जो उन्होंने यूज़ किया है उससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर कीपर यूज़ किया है, बच्चे अगर दुकानदार बोले तो आप उसको वैसे फ्रेम करिएगा, डज द स्टोर कीपर गिव्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फ्री और एट अ प्राइस। जो स्टोर कीपर है वो सामान को फ्री में देता है या कुछ उससे चार्जेस लेता है, तो बच्चे आपको आंसर देंगे कि नहीं, फ्री में नहीं देता है, वो कुछ ना कुछ प्राइस चार्ज करता है। देन हम नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी वर्ड से बनाएंगे जैसा उन्होंने आंसर दिया, कि जो आप व्हाट डज द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट अ प्राइस कॉल्ड। उस एक्ट को हम क्या कहते हैं जिसमें हम चीज़ों को खरीदते या बेचते हैं फॉर अ सर्टेन प्राइस। आप प्राइस का हम देखिए द्वारा से यूज़ किया है यहाँ, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। तो बच्चे हो सकता है इसका आंसर दे दें, हो सकता है वो इसका आंसर ना दे पाएँ, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिफाइन करेंगे इसे। हो सकता है आपके बच्चे आंसर ना दे पाएँ तो भी आप स्टेटमेंट ऑफ एम बताएंगे
कि आज बताएंगे बच्चों को कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, आप उसको डिस्प्ले करेंगे। अगर वो हो सकता है आंसर दे दें तो आप कहेंगे हाँ कि बच्चों बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब आप ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप आंसर देंगे, फिर भी आपने दिया, तो आप उनको थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे। फिर आप बताएंगे स्टेटमेंट ऑफ एम। आप इसमें बताते हैं आप जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं आप उसको डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस, या जो भी आप टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो। सो स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद हम लेते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम डिस्प्ले करते हैं कि हम किस तरीके से अपने टॉपिक को प्रेजेंट करने वाले हैं। इसके बीच में यहाँ पर आप ऊपर ये भी डाल सकते हैं कि कौन कौन से आपने मेथड्स का यूज़ किया टीचिंग करने के लिए और किन किन टेक्निक्स का यूज़ किया, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। फिर आप लेंगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप बताते हैं कि टीचिंग पॉइंट्स कौन सा आप पढ़ा रहे हैं, पीपल टीचर एक्टिविटी क्या है, जो आप खुद से एक्टिविटी करेंगे वो यहाँ आएगी, स्टूडेंट क्या करेगा उस दौरान क्लास के अंदर वो आप यहाँ दिखाएंगे, और वाइट बोर्ड वर्क आप क्या यूज़ कर रहे हैं, जो आप ब्लैक बोर्ड पे आप चीज़ें लिखेंगे उन्हें यहाँ डिस्प्ले करेंगे, और एवोल्यूशन मतलब जो आप पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उन्हें आप यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद डिस्कशन क्वेश्चन पूछते हैं या फिर डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप पहले पूछेंगे व्हाट डज द वेजिटेबल सेलर और स्टॉक कीपर डू। तो जो आपको जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं या जो स्टोर कीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आप पिक्चर दिखा सकते हैं, उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं कि ये क्या करते हैं। तो वो बताएगा कि वो दे सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम प्राइस, वो कुछ पैसों के लिए सामान को बेचते हैं। तो फिर आप उसके थ्रू बोलेंगे सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो आप बताएंगे द वर्ड बिजनेस हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द टर्म बिजी, दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। आप इस तरीके से आप पूरे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे जो भी आपने कंटेंट प्रिपेयर किया है, और बच्चे उस टाइम पर क्या करेंगे, दे विल लिसन केयरफुली, अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, और आप साथ ही में उस बिजनेस जो टर्म आपने यूज़ किया उसके मेन जो पॉइंट्स होंगे या कीवर्ड्स होंगे, की टॉपिक जो होगा उसको आप बोर्ड पे साथ के साथ लिखते जाएंगे। देन यू विल आस्क देम, आप पढ़ाने के बाद आप उनसे पूछेंगे कि आपको क्या समझ में आया, और आप उनसे मीनिंग भी पूछ सकते हैं कि अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन कीजिए उसको। सो आप ये सब पढ़ाने के बाद फिर हम बच्चों को बताएंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। आप 2 से 3 जो है राइटर्स जो ले लीजिए, जो डेफिनेशंस उन लोगों ने दे रखी है ऑथर्स ने, आप उनको एक एक करके रीडिंग करवा सकते हैं, या आप सीधे उनकी रीडिंग करके बता सकते हैं, और बच्चे उसको नोट भी कर सकते हैं और अच्छे से सुन भी सकते हैं। और जो भी डेफिनेशंस होंगी उन सारी ही डेफिनेशंस को एज इट इज़ आप बोर्ड पे भी डिस्प्ले करेंगे, और उसके बाद आप एवोल्यूशन क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि फाइंड इफ इट इज़ अ बिजनेस और नॉट। आपने उनको बच्चों को बता दिया बिजनेस क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर आप उनसे पूछेंगे कि अब बच्चों आप बताइए, आप कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझा दीजिएगा, उसके बाद पूछिएगा कि बच्चों बताइए इनमें से कौन सा बिजनेस है और कौन सा नहीं। तो मैंने जैसे फर्स्ट सेट किया है, अ फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स टू सेल इन द मार्केट। एक जो फैक्ट्री ओनर है वो कपड़े बना रहा है बेचने के लिए मार्केट में, तो वो बिजनेस हुआ या नहीं। तो बच्चे अपना आंसर देंगे या या नो, तो उसको आप जस्टिफाई कीजिएगा, अगर गलत हो तो उसको फिर से रिकरेक्ट करके बताइएगा। फिर आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर बैगिंग करने ये एक बिजनेस है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको आंसर बताइएगा। सो जो नेक्स्ट अब हम लेंगे, अब हम डिस्कशन करेंगे। आपने एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, अब अगर हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर आप डिस्प्ले करने वाले हैं तो आप क्या करेंगे, फिर से आप बताएंगे किस मेथड का आप यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके की टेक्निक का आप यूज़ कर पा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप डेवलपमेंट क्वेश्चन फिर से पूछेंगे। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन के अंदर आप बताएंगे हाउ वी आइडेंटिफाई इट इज़ अ बिजनेस। आप बच्चों से पूछेंगे, अब बच्चों आपने बिजनेस को पढ़ लिया है, बिजनेस क्या होता है, अब आप मुझे बताइए कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बिजनेस है या नहीं, पर्टिकुलर केस बिजनेस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चे कहेंगे हम उसकी क्वालिटीज़ बताएंगे, मतलब वो पैसों के लिए किया जा रहा है या वो किस तरीके से है। तो फिर उसको बताने के बाद आप बोलेंगे तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में, और आप एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को, जो भी आपको पॉइंट्स पढ़ाने हैं उन सारे पॉइंट्स को पढ़ा देंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, विद एग्जांपल्स पढ़ाने के बाद उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड कि उनको क्या समझ में आया। आप पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन रखने की कोशिश कीजिएगा, और साथ में आपको वाइट बोर्ड जो वर्क हो रहा है उसमें आपको एक चार्ट दिखाना होगा, जितने भी आपने पॉइंट्स हैं उस चार्ट को वहाँ पर डिस्प्ले कीजिए ताकि बच्चे उसको और अच्छे से नोट डाउन कर सकें। फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं
हाउ मैनी ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू फाइंड इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर ऑफ योर एरिया। बच्चों से आप पूछिए कि आपके आसपास की जो शॉप है उसमें जब आप दुकान पे जाते हैं तो इनमें से कुछ कितने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आप वहाँ ढूंढ पाते हैं। कोई कितने बताएगा, कोई बच्चा कितने बताएगा, इससे आपकी क्लास काफ़ी इंटरेक्टिव होने लगेगी। तो ये सारे काम करने के बाद फिर आप बच्चों को एक बार रिवाइज़ कराएंगे, एक बार आप बच्चों को बताएंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा इस लेसन में। फिर आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि उन्हें समझ में आया नहीं आया। तो पहला आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिजनेस इन्वॉल्व दिस और नॉट, या जो भी आप अपने क्वेश्चन फ्रेम करना चाहें वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। देन आप उनको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देंगे और लास्ट में अपने जो सुपरवाइज़र हैं उनका जो है रिमार्क जो है उसके लिए वहाँ पर साइड में नोट डाल सकते हैं। अपने टीचर जो है आप वहाँ पर रिमार्क दे सकते हैं। और ये जो टॉपिक था ये आपने प्रिपेयर किया उसके लिए मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है।